आप चाहते हैं आप उसे ज़रूर पा सकते हैं। पता है ना? पता है, वही विजुअलाइज़ करो, ये करो, वो करो, मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल मैं बहुत बिज़ी हूँ। पता है, लेकिन फिर भी आप पा सकते हैं। कैसे? वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैनिफेस्टेशन के 2 ऐसे टेक्निक्स जो बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर टाइम लेता है ये और एट द सेम टाइम ये बहुत इंटेंस है। क्या है ये टेक्निक्स? देखते रहिए। डिंग डिडिंग। हाय, मैं हूँ प्रत्युषा ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल प्रत्युषा प्रेजेंट्स। मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन मेरे मन में जो बात आती है वो है प्रार्थना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बात तो एक ही है। कैसे? आपने द सीक्रेट तो पढ़ी होगी या देखी होगी। अगर नहीं तो उसे ज़रूर देखिए या ज़रूर पढ़िए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस बुक में और इस मूवी में बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। द सीक्रेट मूवी में और उस बुक में मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स क्या बताए गए हैं, कौन-कौन से स्टेप्स हैं उसमें? 3 स्टेप्स हैं। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना करना यानी मांगना। आस्क, फिर विश्वास कर पे उन पे छोड़ देना, उन पे मतलब भगवान पे, यूनिवर्स पे, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हैं उन पे छोड़ देना। बिलीव और फिर पाना। रिसीव, एक ही तो बात हुई। फर्क कहाँ है? मैनिफेस्टेशन यानी कोई भी चीज़ को पाना। मैं हम आप इसकी कोशिश ही कर सकते हैं। तो जो भी कोशिशें हैं, जो भी टेक्निक्स है, बहुत सारे हैं। प्रार्थना हुआ, एफर्मेशन हुई, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग और भी बहुत सारे टेक्निक्स। आप ऐसे कोई भी टेक्निक को चूज़ कर सकते हैं जो आपके रूटीन में फिट बैठता है और आपको जिस प्रोसेस पे विश्वास है, भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं जो आप पे थोपा गया है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो स्क्रिप्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो मैं ठीक से कर नहीं पाती, मुझे नेगेटिविटी आती है, मुझे लेज़ी फ़ील होता है। लेकिन स्क्रिप्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे बहुत से लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, बहुत से लोगों ने। लेकिन मुझे वो प्रोसेस अपने लिए ठीक नहीं लगती। मेरे लिए सबसे कारगर शायद एफ़र्मेशन है, मुझे ऐसा लगता है, प्रेयर है, चैंटिंग है। ये बातें रेडिली मेरे में आ जाती है, लेकिन स्क्रिप्टिंग नहीं, जबकि ज़्यादातर लोगों के लिए स्क्रिप्टिंग काम करती है। इसलिए आप उसी बात को चुनें, जो भी प्रोसेस आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है। आज मैं आपके साथ 2 ऐसे टेक्निक्स शेयर करूँगी जो उन लोगों के लिए ख़ास करके इम्पोर्टेंट होगी जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है, जो बहुत बिज़ी हैं, लेकिन विश्वास है, वो तो बहुत ज़रूरी है। इस इन चीज़ों पे जिनको विश्वास है लेकिन समय नहीं है, जो या फिर जो विजुअलाइज़ कर ही नहीं पाते। कोई-कोई बोलता है ना विजुअलाइज़ होता नहीं है उनसे, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टेक्निक है। विजुअलाइज़ेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, लेकिन इसमें बहुत डिटेल में सोचना पड़ता है, क्योंकि हर एक टेक्निक में आपको वो फीलिंग जनरेट करनी पड़ती है आप में कि जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिल गई है। तो विजुअलाइज़ेशन बहुत डिटेल है, कोई-कोई उतना समय नहीं निकाल पाता है, तो उनके लिए भी ये टेक्निक बहुत अच्छा रहेगा। ये टेक्निक्स, एक है जिसको मैं कहूँगी टाइम टेक्निक और दूसरा एयर टेक्निक। लेकिन कोई भी टेक्निक आप अपनाएँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या मैनिफेस्टेशन का कोई भी टेक्निक, उसमें 2 स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है रिलैक्सेशन, आपको एक रिलैक्स्ड स्टेट में आना है, जिसके बहुत अलग-अलग तरीके हैं, और दूसरा है एंड में लेट गो करना। लेटिंग गो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। कभी-कभी मुझे पर्सनली इसके साथ बहुत स्ट्रगल हुआ, लेकिन फिर मैं कुछ ऐसे बातें मैंने सुनी कि लेट गो मेरे लिए आसान हो गया। लेटिंग गो क्यों इम्पोर्टेंट है? मान लीजिए आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि मेरे लाइफ़ को अगर आप एक ड्राइंग कॉपी की तरह देखें कि मेरे इस ड्राइंग कॉपी में, मेरे लाइफ़ के इस ड्राइंग कॉपी में यूनिवर्स प्लीज़ आप मेरे लाइफ़ को ऐसे पेंट कर दीजिए, ऐसे ड्राइंग बना दीजिए मेरे लाइफ़ लाइफ़ का। लेकिन आप वो कॉपी उनके हाथ में दे ही नहीं रहे हैं। अगर आप कॉपी उनको हाथ में देंगे नहीं, आप उसको पकड़ के बैठे हैं, खींच रहे हैं, तो फिर यूनिवर्स उसमें ड्राइंग करेंगे कैसे?
तो इसीलिए कॉपी आपको उनके हाथ में देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा विश्वास के साथ। ये है लेटिंग गो, ये करना ही पड़ेगा, वरना मैनिफेस्टेशन के टेक्निक के जो क्राइटेरिया है वो ही पूरे नहीं होते। वरना भगवान चाहे, यूनिवर्स चाहे तो आपको किसी भी क्षण कुछ भी दे सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिटेशन तो है नहीं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि अपनी तरफ से आप परफेक्ट हो, तो इसलिए ये लेटिंग गो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर कभी अलग से बात होगी। फिलहाल हम टेक्निक पे आ जाते हैं। पहला टेक्निक, जिसको मैं टाइम टेक्निक कहती हूँ, एक्चुअली ये बहुत पॉपुलर टेक्निक है। इस टेक्निक को मैंने पहली बार जाना जब मैंने अब्राहम हिक्स की एक कोई वीडियो देख ली। 68 सेकेंड्स की एक टेक्निक। कहा जाता है कि अगर जो भी आपकी विश है, उस विश को जब आपने पा लिया, जो वो पूरा हो गया, तो जो फीलिंग है, उस फीलिंग पर अगर आपने 68 सेकेंड्स तक अपना फोकस बनाए रखा, अगर अपने ध्यान में उस फीलिंग को आप 68 सेकेंड्स तक पकड़ के रख सकें, तो उस विश को इतनी पुश मिल जाते हैं, इतना मोमेंटम मिल जाता है कि वो मैनिफेस्ट होने लगता है, वो पूरा होने लगता है। तो 68 सेकेंड्स तक ध्यान को एक जगह पे बनाए रखना कभी-कभी मुश्किल होता है, तो इसलिए उसको 4 पार्ट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया गया, 17 सेकेंड्स के 4 पार्ट्स में। लेकिन मैं इसको जब करती हूँ तो अलग, मतलब 17 सेकेंड्स में बाँट के नहीं करती, क्योंकि कोई भी टेक्निक आप करें उससे पहले रिलैक्स कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो 17 सेकेंड्स के अंदर आप रिलैक्स करेंगे, फिर उसको सोचेंगे, फिर ब्रेक करेंगे, फिर 17 सेकेंड्स करेंगे। 17 सेकेंड्स अगर आप 4 बार करते हैं तो 68 सेकेंड्स हो जाता है। यही वो टेक्निक है, लेकिन इस तरह बार-बार ब्रेक करेंगे तो कंसंट्रेशन मुझे लगता है और ज़्यादा डाइवर्ट होता है। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, तो मैं जैसे करती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपको चाहिए क्या, वो विश। इसके बाद नंबर 2, स्टेप नंबर 2, आप कोई एक ऐसी सीन सोच लीजिए। पहले उस विश को फुलफिल हो गया है, ऐसे थोड़ा-सा सोच के देखिए। विजुअलाइज़ करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जस्ट सोचिए कि ऐसी कोई एक पिक्चर, ऐसी कोई एक सीन, कोई एक मेंटल वीडियो क्लिप ऐसा होगा, जिसे सोचते ही आपको लगता है कि वो चीज़ आपको मिल गई है, वो फीलिंग आप में आ जाती है। कोई एक मेंटल वीडियो क्लिप या सीन जो आपके अंदर उस विश के फुलफिल हो जाने की फीलिंग जनरेट करती है, ऐसी एक सीन आप सोच लीजिए। ये 2 स्टेप हो गया। अब स्टेप नंबर 3, टाइमर पे टाइम लगाइए, 2 मिनट का मिनिमम। मैं 3 से 5 मिनट का लगाती हूँ, आप मिनिमम 2 मिनट का लगा सकते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 4, आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्सेशन की बहुत सी टेक्निक्स होंगी, लेकिन मैं एकदम बेसिक सिंपल टेक्निक बोलती हूँ। डीप ब्रेथ, एकदम गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे। गहरी सांस भर लिया आपने, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए फील कीजिए कि सर से पांव तक आप रिलैक्स्ड हो गए। गहरी सांस भरिए, सांस को छोड़ते हुए फील कीजिए कि सर से पांव तक आप रिलैक्स्ड हो गए। मतलब हाथ पांव ढीले कर दिए आपने एकदम। हो गया एक ही बार। इसके बाद आप उस थॉट को अपने ध्यान में लाइए, जो आपने मेंटल वीडियो क्लिप बनाई, जो सीन आपने डिसाइड किया, जो सीन सोचते ही उस चीज़ को, जो आपकी डिज़ायर है, उस चीज़ को पाने की फीलिंग आप में जनरेट हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप कोई एक कॉन्टेस्ट में जीतना चाहते हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पास खबर आई, फ़ोन आया कि वो कॉन्टेस्ट आप जीत चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? उछलेंगे, कूदेंगे, अपने अपनों को गले लगाएँगे। ये जो खुशी, मतलब इंटेंस फीलिंग जो आप में जनरेट कर दे, ऐसी कोई एक सीन आप सोचिए। कोई एक अवार्ड जीतना चाहते हैं, आप सोचिए कि वो प्राइज़ या वो अवार्ड आपके हाथ में है और लोग क्लैप कर रहे हैं, वो साउंड आप सुन पा रहे हैं। जो भी इंटेंस फीलिंग जनरेट करे, उस छोटे से सीन को आप अपने मन में चलाते रहिए, रिपीट मोड पे। चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए, डूबते रहिए उस थॉट में, डूबते रहिए, डूबते रहिए, कहीं और ध्यान नहीं जाएगा, कोशिश करते रहिए, डूबते रहिए उस ध्यान में, और टाइमर बज गया। खत्म, अपने काम में लग जाइए आप। बस इतना ही है। इसे बोलने में जितना टाइम लगा,
इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सारे दिन में आप ऐसा नहीं कि एक बार 2 मिनट का ये टेक्निक अप्लाई किया, फिर मैं नेगेटिव उल्टी मतलब डाउट की बातें, अरे नहीं होता है कुछ भी, ये सब नहीं सोच सकते आप। सारे दिन में आपको किसी तरह से अपने मन को अच्छी चीज़ों में लगा के रखना है, खुश रहना है। कहानियाँ सुनिए, कहानियाँ पढ़िए, टीवी देखिए, काम पे लग जाइए, कुछ भी, लेकिन मन को हैप्पी चीज़ों में रखने की आपको कोशिश करनी है। उसके बारे में जो विश आपने कल्पना की अभी, उसको डिस्ट्रॉय मत कीजिए। अपने रास्ते को खुद ही खोद मत डालिए, ठीक है? ये हो गया पहला टेक्निक। दूसरा टेक्निक, एयर टेक्निक, साँसों के साथ इसका कनेक्शन, साँस जो आप लेते हैं इन्हेलेशन के साथ, इसका कनेक्शन। इसके बारे में मुझे कैसे पता चला, बहुत साल पहले जब मैंने प्राणायाम के बारे में, नाड़ी नाड़ी शुद्धि, अनुलोम-विलोम, इन चीज़ों के बारे में सुना, इन चीज़ों की मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तब मुझे पता चला था कि जब आप इन्हेल करते हैं, जैसे अनुलोम-विलोम कर रहे हैं, इन्हेलेशन के साथ अ, उस वक़्त एक्चुअली हम सोचते थे कि हेल्थ के लिए ही ये करते हैं, तो मैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ही सोचती कि इन्हेलेशन के साथ आपको सोचना है कि हेल्थ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है, और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो जो भी डर्ट है, हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स है वो सारे निकल रहे हैं। तो मैं ऐसे इमेजिन करती कि एक रोशनी मैं इन्हेल कर रही हूँ, साँसों के साथ एक रोशनी को भर रही हूँ, और जैसे ही मैं साँस छोड़ रही हूँ, तो जो हवा है वो गंदा-गंदा, काला-काला सा निकल रहा है, और धीरे-धीरे वो कालापन उस हवा में कम होते-होते वो शुद्ध हवा होते जा रहा है, क्योंकि मैं भी एकदम क्लीन हो गई। वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मैं ऐसे सोचती थी। फिर स्वर विज्ञान के बारे में रिसेंटली पता चला, तो वहाँ भी एक प्रोसेस है जहाँ बोलते हैं कि साँसों को इन्हेल करने के बाद आप विश के बारे में सोचिए। तो बहुत डिटेल, बहुत कुछ है उसमें, एलाबोरेट है बहुत, मगर मैं सिर्फ़ ये पॉइंट बोल रही हूँ कि साँसों के साथ ये कनेक्शन। अ, फिर मैंने एक वीडियो देखी थी कोच बीएसआर की। कोच बीएसआर के मैंने कुछ वीडियोज़ देखे, मुझे वो बहुत एनर्जाइज़िंग लगी। अ, वहाँ भी ये एयर टेक्निक या ब्रेथ टेक्निक के नाम से डिस्क्राइब किया गया है, बहुत क्लियरली बोला गया है। और मैंने खुद एक मेडिटेशन क्लास, सबकॉन्शियस मेडिटेशन के ऊपर एक ट्रेनिंग ली है। उसमें भी बहुत सारे अलग-अलग टेक्निक्स बताए गए थे, जिनमें एक था, एक मेडिटेशन करने के बाद जो भी आपकी डिज़ायर्ड विश की पिक्चर है, उसको ध्यान में लाकर उसको इन्हेल कर लेने वाली बात थी। उसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ कि लेकिन मेन पॉइंट ये है कि इस तरह कई जगह से मुझे पता चला कि साँसों के साथ, साँसों के इन्हेलेशन के साथ विश फुलफिलमेंट को जोड़ा जाता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या कुछ भी। तो ये वही टेक्निक है, एयर टेक्निक। क्या करना है? सबसे पहले तो डिसीज़न लेना है कि आपको चाहिए क्या? फिर वही जैसे पहले टेक्निक में हुआ, सेकंड स्टेप, कोई एक सीन सोच लेना, कोई एक मेंटल वीडियो क्लिप या कोई पिक्चर, जो सोचते ही आपके मन में ये फीलिंग आ जाए कि वो चीज़ तो आपको मिल ही चुकी है। वो एक्साइटमेंट आप फ़ील कर सकें, बस यही। सोच लिया आपने, अब रिलैक्सेशन, थर्ड स्टेप, वही साँसों को धीरे से भरिए, साँस छोड़ते हुए, धीरे-धीरे छोड़ते हुए फ़ील कीजिए कि सर से पाँव तक आप रिलैक्स्ड हो गए। हाथ-पाँव छोड़ देना एकदम। इन्हेल, गहरी साँस लेकर धीरे से छोड़िए, रिलैक्स्ड। मन करे कि सो ही जाएँ आप, बिल्कुल ऐसे, रिलैक्स्ड। अब ये एक ही बात करना है। अब प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपको इस बार गहरी साँस तो लेनी है, लेकिन लंग्स भर के, धीरे-धीरे गहरी साँस लेना है। मैं जैसे करती हूँ, मैं धीरे-धीरे गहरी साँस लेती हूँ लंग्स भर के। अब फ़ील करना है कि इस इन्हेलेशन की वजह से पेट फूल रहा है, पेट फैल रहा है। जैसे डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग में होता है, वैसे लंग्स भर के ऐसे इन्हेलेशन की आपने कि पेट फूल रहा है। फिर साँस को होल्ड कर लेना है, कुछ सेकंड्स के लिए। अब सोचना है उस सीन के बारे में, वो वीडियो क्लिपिंग, मेंटल वीडियो क्लिपिंग जो आपने बनाई थी, उसके बारे में सोचना है, उस फीलिंग को फ़ील करना है, और कहना है, यूनिवर्स, मेरी इस विश को पूरे करने के लिए थैंक यू। फीलिंग के साथ, ऐसे ही नहीं,
ड्राई ड्राई नहीं, बिल्कुल फ़ील करके। जैसे कि जैसे मैंने बोला आपको कोई कॉन्टेस्ट में जीतने की खबर मिल गई, आप सोच रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशी से एकदम उछल रहे हैं और उछलते-उछलते बोल रहे हैं कि यूनिवर्स थैंक यू आपने मेरी विश पूरी कर दी। मेरी इस विश को पूरी करने के लिए थैंक यू सो मच। हो गया? अब साँस को धीरे से छोड़ दीजिए। डन! हो गया। बस यही है। बोलने में जितना टाइम लगा इस टेक्निक को इनफैक्ट ये दोनों टेक्निक को करने में उतना टाइम नहीं लगता है। इसलिए इनफैक्ट इतना कम समय लेता है और ये इतना इंटेंस है, उस चीज़ को आप इतनी स्ट्रांगली फ़ील कर पाते हैं और फ़ोकस आपका इतना बढ़ने लगता है धीरे-धीरे इसको प्रैक्टिस करते-करते कि आपको मन करेगा जब भी थोड़ा टाइम मिले, थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, इसे कर ही लेते हैं। क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत बिज़ी शेड्यूल में भी आप ये कर सकते हैं। लंच के बाद, डिनर के बाद, सोने से पहले, कभी भी, वॉशरूम में, कभी भी, कहीं भी आप इतनी फ़ोकस तो बना ही सकते हैं। कोशिश, आपकी कोशिश आप कर ही सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर ये वीडियो और इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और क्या बोलूँ? इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक और हमेशा आप सब बहुत खुश रहिए। टाटा, बाय-बाय, सी यू वेरी सून।